इंडियन जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जिसको रॉ कहा जाता है, उसके ये उसका ऑपरेशन है। Now India is too big to mess with. क्या वो कनाडा इंडिया पे सैंक्शंस लगाएगा? G20 इजलास में नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, जानबूझकर कनाडा में मौजूद सिखों का मामला उठाया था और ट्रूडो से नाराज लहजा भी अपनाया था, जस्टिन ट्रूडो से। स्पेशली गिवन द फैक्ट कि जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बरतानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है। वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निजार के लिए। दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह। और खासतौर से इफ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो ये सब छोड़कर, इंडिया को छोड़कर वो क्या कनाडा के लिए वो थोड़ी जाएंगे। सो फॉर कनाडा इट इज नॉट अ स्मार्ट मूव। इंडिया, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये मोदी साहब का इंडिया है, ये मोदी साहब का भारत है, ये नया भारत है, ये वो वाला भारत नहीं है जिसमें अगर कोई इस किस्म की चीज होती तो उस पर चुप साध ली जाती। अगर होगा तो अगर वो एक निकालेंगे तो हम दो बंदे निकाल देंगे, अगर वो दो निकाल लेंगे तो हम तीन निकाल देंगे। ट्रूडो के साथ जो जिस तरह से इंडिया में सलूक किया गया, ही इज टेकन दैट इंसल्ट पर्सनली और वो रिटेलिएट कर रहा है। क्या कनाडा हिंदुस्तान को इन्फ्लुएंस कर सकता है? मेरे ख्याल में मेरा जवाब इस पे होगा नहीं। और वैसे अब एशियन कंट्रीज डरते नहीं है कनाडा से। आपने देखा कि शी जिनपिंग ने भी बड़ी बुरी तरह से डांट दिया था ट्रूडो को बाली में, और उसका वीडियो लीक हो गया था। मैं तो मुझे तो शक है कि वो वीडियो शी जिनपिंग ने लीक किया, बिकॉज ही वांटेड हिज ओन पीपल टू सी कि वो कितना बहादुरी से और कितना एरोगेंटली डील करता है विद वेस्टर्न पावर्स। So Canada is an easy Western power to humiliate because it is not really a power. मतलब इट इज एन इकोनॉमी, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, G7 का मेंबर है, बट उसकी ग्लोरी कम्स फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद द यूएस, विद नेटो वगैरह। इंडिपेंडेंटली इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, मतलब खुद से तो क्या खरीदेंगे वो। सो दैट इज द चैलेंज। और दूसरी चीज ये है कि कनाडा के लिए दिस इज अ वेरी सीरियस इशू भाई। $8 बिलियन का ट्रेड है इंडिया के साथ कनाडा का। इंडियंस आर 1.4 मिलियन, यानी तकरीबन 4%। आई थिंक दिस इज अ बैड मिस्टेक। जितना जल्दी ये क्राइसिस खत्म करे वो और पैच अप करें, इट इज बेटर। आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू डू दिस। ऑलरेडी उसने, ट्रूडो ने ये इंफॉर्मेशन फ्रांस को, बरतानिया को और यूएस को की तरफ भेज दिया है। इज ट्राइंग टू इन्वॉल्व इट, इज ट्राइंग टू मेक इट अ मल्टीलैटरल इशू, a bilateral issue. And I also don't think that is a smart move for Canada, because I don't think कि France वगैरह, like अभी जैसा मैं आपको बता रहा था, are going to stand up with Canada against India. अब ये और बात है कि इंडिया अपने रेस्पॉन्सेस में कोई ज्यादा ना ओवरस्टेप ना कर दे, जिससे then on grounds of human rights and diplomacy, allies वगैरह, after all Canada is a NATO ally also, तो को जवाब देने पे मजबूर ना हो जाए यूएस या बरतानिया और वन ऑफ दीज कंट्रीज। डॉक्टर साहब ये बताएं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ये भी बात की है कि वेस्ट को ज़्यादातर शायद कनाडा की मदद ना कर सके बिकॉज उनकी अपने पर्सनल बायलैटरल ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के साथ। तो फिर वेस्टर्न ये अलायंस का क्या फ़ायदा होगा इफ़ दे कांट स्टैंड विद द पार्टनर? तो ये फिर बातें, ये किताबों में बातें हैं, लिखने में बातें हैं, या कि ये इट डिपेंड्स कि आगे आगे कौन है? आगे अगर इंडिया तो वेस्ट इज नॉट यूनाइटेड, आगे अगर लेट्स से कोई ऐसी चीज है तो वेस्ट इज यूनाइटेड। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया शुड नॉट ओवरस्टेप। देखिए, जब तक बातें होती रही, आई डोंट थिंक अमेरिका केयर्स। अगर आप ट्रूडो को गालियां दे दें, कोई इंडिया, अगर जयशंकर भी कुछ कह दे ना सख्त अल्फाज में अबाउट कनाडा, द वेस्ट इज नॉट गोइंग टू रिटेलिएट। अगर इन्होंने कोई स्टेप लिया ना विच इज एक्चुअली ए पॉलिसी एक्शन जिससे कनाडा का नुकसान हो सकता है, देन दे विल सर्कल द वैगन्स। बिकॉज कनाडा यूक्रेन की सपोर्ट में सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। कनाडा का बहुत सपोर्ट है। कनाडा इज वर्किंग विद बरतानिया एंड फ्रांस अगेंस्ट यूक्रेन, इंडिया इज नॉट।
तो ये वेस्ट के लिए देखिए, आज बाइडेन की जो स्पीच थी यूएन में, इट्स ऑल अबाउट यूक्रेन। And when it comes to Ukraine, Canada is a bigger partner than India is. Canada US का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। कनाडा नेटो पार्टनर है, एलाई है। कनाडा कल्चरली इज अ वेस्टर्न कंट्री, ऑल ऑफ दैट इज देयर, बट व्हाट इज हैपनिंग इज छोटा सा है, मतलब इट्स स्टॉर्म इन ए टी कप बोले ऐसी बात है। ये नहीं कि इंडिया उस पर हमला कर रहा है ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो इन दैट situation they are not going to come across, and हर छोटे से मसले पे they are not going to gang up, they will tell टूडो से कहेंगे मजाक में, तुम बिग बॉय हो यार कब तक ट्रेनिंग व्हील्स के साइकिल निकालें, ट्रेनिंग व्हील साइकिल पे से चलाएं अपनी साइकिल। बड़े बड़े बयान देने से पहले थोड़ी पूछा था ट्रूडो ने अमेरिका से। सो आई हैव अ फीलिंग के एज लॉन्ग एज द क्राइसिस डजंट गो एस्केलेट नहीं होता, कि सैंक्शंस एक दूसरे पे इम्पोज होने लग जाए, या I mean, और क्या, जंग तो नहीं हो सकती। So what is going to happen is at the most sanctions, the next step probably will be withdrawal of ambassadors। अगर यू देखें कनाडा कुछ पब्लिकली रिलीज कर देता है इंफॉर्मेशन, अगर उनके पास कोई ऐसा अगर है, अगर नहीं है तो खामोश हो जाएगा, क्राइसिस खत्म हो जाएगी। इट्स द नेक्स्ट स्टेप इज कैनेडा's, राइट, व्हाट कनाडा डज। और अगर and if it does something more, then the next step will be withdrawal of ambassadors। फिर उसके बाद सैंक्शंस वगैरह की बात आएगी, लेकिन ताल्लुकात में बदमज़गी तो जरूर आ गई है। अगर ये चीज G20 से पहले होती तो इट वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग, शायद ट्रूडो को इनवाइट ना करता इंडिया।